हेलो एवरीवन। जैसे ही मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो सेक्शन फार्मूला के ऊपर होगा, तो मैं आज सेक्शन फार्मूला के साथ आ गया हूँ। सेक्शन फार्मूला क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 3 मार्क का क्वेश्चन 200% श्योर है, आता ही आता है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसा टाइप का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। और सेक्शन फार्मूला से पहले डिस्टेंस फार्मूला करके एक और फार्मूला आता है जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगा, आप यहाँ पे कहीं पे एक आई बटन आएगा, आप उसको क्लिक कर लेना तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला का पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। देखो डेराइवेशन आएगा नहीं, तो जो चीज़ आता नहीं है उस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, एक बार मैं फार्मूला याद करने का भी तरीका बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। ठीक है। x, y m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हम लोग का क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। कैसे, जैसे पकड़ लो कोई लाइन है ए बी और बीच में कोई पॉइंट है पी, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ भी फाइंड आउट करने दे सकता है। पकड़ लो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने दे सकता है, पकड़ लो ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने दे सकता है, कवर ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए दे सकता है। ऑब्वियसली ये कौन सा है, x1 y1, ये हम लोग का x2 y2 और ये हम लोग का x, y। और ये जो m1 m2 है, m1 और m2 क्या है हम लोग का, रेशियोज है। क्या है हम लोग का, रेशियोज है। इसके ऊपर हम लोग का पूरा चैप्टर चलता है। अब मैंने तुम लोग को अभी बताया, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको इजीली याद कर सकते हो। देखो x1 y1, जब m1 होगा तब क्या होगा, x2 होगा। जब इधर में 1 हो रहा है तो इधर में क्या होगा, 2 होगा। जब इधर में 2 होगा इधर में 1 होगा और नीचे हमेशा m1 प्लस m2 होगा। मेरे साथ रिपीट करो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2। देखो फिर से m1 हो रहा है तो कितना हो रहा है, y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हम लोगों का क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पे तुम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, रेशियोज का क्वेश्चन आएगा। तुम्हें कभी कभार क्या पूछ सकता है, रेशियो कौन है इधर में, m1 और m2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियोज। कभी कभार तुमको बोल सकता है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, किसका, x, y का, या कभी कभार x1 y1, कभी कभार x2 y2। चलो तो सीधा सीधी क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। मैं एक बार बोर्ड रब कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी का बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन, आर डी शर्मा हो, सैम्पल पेपर हो, प्रीवियस ईयर हो, सारा सॉल्व हो जाता है। क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joining -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यूज निकालना है x, y का। किसका, x, y का। पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, x, y क्या बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, कौन सा, -1,7 और 4,3। तो ऑब्वियसली हम लोग का x1 और y1 दिया हुआ है। तुम लोग को अगर ज़्यादा दिक्कत है, एक डायग्राम, हल्का सा डायग्राम। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में क्वेश्चन करेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है डायग्राम। डायग्राम एक बार बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आराम से। 1,7 और ये कितना है अपना, 4,-3। पकड़ लो, ये पॉइंट का नाम a और b रख लिया मैंने, खुद से रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। और ये p है, हमें x, y निकालना है। और रेशियोज कितना दिया हुआ है, 2:3। मैंने क्या बोला था, पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है। तो m1 का वैल्यू कितना है, 2 और m2 का वैल्यू कितना है, 3। हमारे पास सारा वैल्यूज है, x, y निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग जहां जहां पे जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो पुट करेंगे और हम लोग का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
m1 का वैल्यू कितना है 2। व्हाट इज x2 ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कितना है 4 प्लस m2 इज 3 इंटू x1 इज -1 और m1 प्लस m2 मतलब 3 + 2 5 कॉमा m1 व्हाट इज m1 2 y2 -3 प्लस m2 2 y1 7 नीचे 5। नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत इजी, तुम लोग खुद से कर सकता है। 4 2 8 -3 नीचे 5 कॉमा -6 7 2 14 और ये 5। कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आएगा 5/5, ये कितना आएगा आप लोगों का 8/5। इसको और कैलकुलेट कर सकता है, मैं इसको इस साइड में लिख देता हूँ अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। इधर में शायद नीचे में ना भी दिखे। 5/5 है कॉमा 8,5 है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x, y क्या है 1,8/5। देखो हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट्स निकालना था, बहुत सिंपल से आ गया। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा हम लोग ने, हमें पता सेक्शन फॉर्मूला का बात हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। लिखने के साथ साथ एक डायग्राम हल्का सा बना लेना, एक डायग्राम हल्का सा बना लेना। एक डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगा। जैसे ही मैंने डायग्राम बना लिया है, अब बस वैल्यूज देख देख के पुट कर लिया और जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यूज था पुट कर लिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो रेशियो दिया गया हमेशा पहला वाला m1 देता है, दूसरा वाला m2 देता है। ये वन ऑफ द टाइप क्वेश्चन था। मैं एक आधा और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट मी रब द बोर्ड। सो ये एक ट्राई सेक्शन का मैंने क्वेश्चन लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी पार्ट्स में क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब वर्ड में ही आ रहा है ट्राई, मतलब 3 पार्ट्स में है। कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ले लूँ ए और बी, पकड़ लो, ये है ए, ये है बी, तो इसमें कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। पकड़ लो, ये P है और ये Q है। तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें P और Q का कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है और साथ में हमें पॉइंट्स दिया हुआ है कितना, 4,-1 और -2,-3, ये हमें मांग रहा है। अब जब भी ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये बाय डिफॉल्ट है कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स तुम लोग क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ठीक है, सारा आपस में इक्वल है तो तुम लोग सबको क्या बोल सकता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा सब इक्वल है तो हम लोग सबको 1 1 1 पकड़ ले सकते हैं क्योंकि सारा आपस में कट जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। जब हमें P निकालना होगा, जब हमें P निकालना होगा तब M1 कितना होगा 1 और M2 कितना होगा 2, क्योंकि तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का बात हो रहा है। P निकालते हैं, ठीक है। वही सेक्शन फॉर्मूला x, y M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, M1 मतलब P के इस पार्ट वाला M1, P के उस पर वाला M2। M1 कितना है 1। व्हाट इज x2, x2 इज -2 प्लस M2, अभी M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 बाई M1 प्लस M2 मतलब 1 + 2 3। M1 कितना है 1,
y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1/3। लेट अस सॉल्व इट। अब हम लोग का आंसर कितना है -2 प्लस 8/3, ये -3 -2/3, ऊपर में आएगा 5/3 और इधर आएगा -5/3। देखो ये हम लोग किस पॉइंट के लिए निकाल रहे थे? P के लिए निकाल रहे थे। किसके लिए? P के लिए। तो P का कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया हम लोगों का 5/3 -5/3। ठीक है। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे? Q के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? Q के लिए। अब जब Q का बात हो रहा है तो M1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा 1। अब अगर एक्चुअली वीडियो है तो तुम लोग पीछे रिवर्स करके देख ही पाओगे, तो मैं अभी Q के लिए वाला पोर्शन रब कर दे रहा हूं। क्योंकि जगह कम है तो जगह का यूटिलाइजेशन करना है हमें। इस बार M1 कितना है? इस बार हम लोग M1 इसको पकड़ रहे हैं और M2 इसको पकड़ रहे हैं। सो एज यू नो M1 कितना है अभी 2 इंटू x2। व्हाट इज x2? x2 इज -2 प्लस M2 कितना है हम लोग का 1 इंटू x1 कितना है 4 और ये तो 3 ही होगा। उसके बाद M1 वापस 2 इंटू y2 इज -3 प्लस M2 1 इंटू y1 -1। वो समझ ही गया होगा तुम लोग कौन सा वैल्यू ले रहे हो। वही देखो इजीली आ गया, सॉल्व करना है। -2 इंटू 2 4 माइनस वाला प्लस का 4/3, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये -6, ये -1/3। देखो ये +4 -4 0, तो ये पूरा साइड का साइड 0 और ये -1 -6 तो कितना हो गया अपना -7/3। तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला? Q का कोऑर्डिनेट कितना मिला हमें 0, -7/3। देखो बहुत ही आसानी से हम लोग ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। कभी कभार क्या होता है बच्चा लोग ट्राइसेक्शन देख के या फिर कोई नया टर्म देख के डर जाता है। कुछ नहीं, इक्वल पार्ट्स में है। शायद एक क्वेश्चन मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, बोर्ड्स में आया था, उसमें 4 इक्वल पार्ट्स में था। कितने इक्वल पार्ट्स में था? 4 इक्वल पार्ट्स में था। चलो ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, एक और टाइप है, उसको लेके डिस्कस करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रब कर लेता हूँ। सो ये मैंने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किया जब भी मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ। सो बच्चे लोग इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता है, तो मैं सोचा कि ये क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बनना चाहिए। इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 represent the coordinates of P such that AP, ये देखो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। AP is equals to 3/7 of AB and P lies in the line segment AB। अब कहना क्या चाह रहा है, पकड़ लो एक लाइन है A B और जो P है वो लाई करता है इसके ही कहीं पे बीच में। मैं कोई भी पॉइंट पकड़ लो, तो पकड़ लो P है, ठीक है, कहीं पर भी है, इधर भी हो सकता है उधर में। मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया और हमें क्या दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। कुछ नहीं करना है। अब AB कैसा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो व्हाट इज AP? AP इज इक्वल्स टू AB/3/7। अब देखो क्या बोल रहा है, AB का वैल्यू कितना है 7 है। AB का वैल्यू कितना है 7, मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है 7 है। और AP का वैल्यू कितना है 3, मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है 3। अगर ये 3 है और ये टोटल 7 है तो ऑब्वियसली ये कितना है 4 है। और ये मैंने क्या बताया था, ये दोनों क्या है रेशियोज है, मतलब M1 कितना है 3 है और M2 कितना है 4 है। इसके बाद तो तुम लोग को आता है, मैंने आगे दो वीडियो में जो किया, 2 क्वेश्चंस किया, वो ऐसे ही सॉल्व कर पाएगा। लेकिन करते हैं। A का पॉइंट्स कितना दिया हम लोग को -2, -2 व्हाट इज B? आवर B इज 2,
-4 और हमें p निकालना है। क्यों दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। निकालते हैं x, y, इट इज m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। व्हाट इज m1? ये मैंने बताया 3 और 4, m1 है 3 इंटू x2, x2 इज 2 प्लस m2 4, x1 -2, इन दोनों का एडिशन 7, m1 3, y2 -4 प्लस m2। व्हाट इज m2? m2 इज 4, y1 इज -2, इन दोनों का एडिशन 7। सॉल्व करते हैं 3 2 6, ये अपना -8 7, ये -12 -8 बाई 7, ये कितना -2/7, ये कितना -20/7। कितने आसानी से आ गया। हमारा p का पॉइंट कितना आया? -2/7 -20/7। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे तुम लोग बाकी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट मी चेक और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हो तो। एक्चुअली मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितना वेराइटीज है सारा करवा दिया है। सो ये 3-4 वेराइटी है, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट वेरी क्लियरली, तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकता है। और अगर किसी ने अभी तक मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियोस अच्छे से नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्लास 9 का वीडियो देखना है। जैसे आप 9 का वीडियो देखोगे उसके बाद क्लास 10 का डिस्टेंस फार्मूला, फिर अपना आज का सेक्शन फार्मूला। चलो चलते हैं, थैंक यू।